हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सुनील कुमार नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके आगे। +2 क्लास का प्रोबेबिलिटी का। +1 में आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे ढंग से पढ़ी है, लेकिन उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। आई थिंक यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो शांत रहिए, आपको ज़रूर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इससे पहले आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज आप बुक्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, कुछ भी इसी तरह। तो आप जब फर्स्ट बुक पढ़ देते हो, रख दिया आपने यहाँ पर, सेकंड पढ़ देते हो, इसके ऊपर रख देते हो ना, थर्ड रख देते हो, करते हो पढ़ के इसके ऊपर रख दिया। तो ये बस एक बार इसको माइंड में रखना, ये क्या चीज़ किस लिए बताई है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए बताई है आपको, इसको एक सेकंड माइंड में रखना। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त के हिसाब से प्रोबेबिलिटी। अब इसको भी एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, यानी कि सपोज आप किसी को कहते हो मैं हिसार तो ही जाऊँगा यदि आप मेरे को 5,000 रुपीज़ दोगे। हिसार तो ही जाऊँगा जब 5,000 दोगे, यानी पहले काम क्या होगा, पहले आपकी जेब में 5,000 आएंगे, उसके बाद ही हिसार जाओगे। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हुआ है, फर्स्ट ये केस हुआ है, सेकंड ये केस हुआ है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके लिए सिंपल हो जाएगी। अब जो मैथमेटिशियंस ने इसकी डेफिनेशन दिया उसके ऊपर आ रहा हूँ, ये कुछ मैं आपको बताना चाहता था। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हेन टू इवेंट्स हैपन, जब भी कोई दो इवेंट होते हैं, मान लीजिए एक इवेंट ये हुआ, दूसरा इवेंट बी हुआ, तो इसमें क्या कह दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि इसमें क्या समझ रहे हो, कह रहे हैं ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि बी हो चुका है। तो कुछ आपको बातें इनसे मैच हो रही होंगी ना, यानी कि इसमें पहले जो हो चुका है और करंट में जो चल रहा है। तो मैंने इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, जो चीज़ हो चुकी है वो नीचे बी। तो इस कंडीशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे आपको बुक्स का एग्जांपल दिया था, पहले बुक पढ़ ले तो नीचे रख देते हो। इसी तरह जो काम हो चुका है, पहले कौन सा हुआ है, बी हुआ है ना, बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, बी हो चुका है, तो हो चुका है काम, उसको नीचे रख दिया। ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, इस तरह रीड करेंगे। और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बारे में बच्चों आपने डिस्कस किया हुआ है +1 क्लास में अच्छे ढंग से। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन, ए और बी का कॉमन पोर्शन, जो कॉमन पोर्शन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने +1 में किए हैं। इसको डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला, इसको बस याद रखना है आपने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन लग गई ना, क्या कंडीशन लगी, जब बी हो चुका है ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, कंडीशन लग गई ना, बस इसी के थ्रू हमने इसका नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रख दिया। अगर ये स्टेटमेंट दे देता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, भाई बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए हो चुका है। अब क्या कंडीशन हो चुकी है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, जब ए ऑलरेडी अकर्ड, जो हो चुका है उसको नीचे रखते हैं। बुक वाला एग्जांपल माइंड में रखो, जो बुक आपने पढ़ ली उसको नीचे रख दी, फिर दूसरी पढ़ रहे हो उसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो ए ऑलरेडी अकर्ड है, पहले हो चुका है, बी निकालना है, तो जिस चाहे ऐसे याद रख लो, बी की निकालनी है, जो हो चुका है वो नीचे, ये बन गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो बच्चों वही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या लिखूं, क्या यही लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नो, हम लिखेंगे नीचे जो हो चुकी है ना प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। आई होप यू आर गेटिंग बेटर आइडिया टू अंडरस्टैंड द
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन चीज़ों को याद रखो, आसानी से सारे क्वेश्चन कर जाओगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे क्वेश्चन एक लिख रखा है मैंने। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए पेयर मैंने जोड़ा, दो चीजों को जोड़ा, किसका, फेयर डाइस। अब डाइस आपने प्रोबेबिलिटी जब भी जहां जहां पढ़ी है डाइस के क्वेश्चन तो आते ही हैं। डाइस गिट्टा जो लूडो खेलते हो उस पर लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस होते हैं, 1 to 6 तक नंबर लिखा होता है। कह रहा है ए पेयर, तो पेयर थ्रो किया गया डाइस का, सिंगल डाइस नहीं, पेयर डाइस थ्रो की है, पेयर यानी कि दो डाइस यानी कि पेयर डाइस थ्रो की है। तो जब दो डाइस थ्रो करते हो तो कितने आउटकम निकलते हैं, एक डाइस से तो 6 निकलते हैं, ये भी एक डाइस से 6, तो टोटल दोनों के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दी जाती है, टोटल 36। इसके बारे में हमने भी पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो 36, तो टोटल आउटकम सीधा हम लिख ही देते हैं टोटल। अभी मैं आगे स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, बस टोटल आउटकम कैसे बनते हैं वो भी आपको बताता हूँ। 36 केस बनेंगे जब भी पेयर ऑफ डाइस थ्रो करोगे। जैसे आप डाइस लिया, ये फर्स्ट डाइस, ये सेकंड डाइस, फर्स्ट थ्रो किया, इस पे कोई नंबर आएगा सपोज 1, ये सेकंड डाइस, इस पे कोई नंबर आएगा 2। इस तरह इस पर क्या क्या केस बन सकते हैं, जैसे 1 2, फर्स्ट पे मैं 1 को फिक्स कर देता हूँ, सेकंड पे चेंज करता रहूंगा। पहले पे तो फिक्स कर दिया 1, सेकंड पे भी 1 आ सकता है, 1 1, फर्स्ट डाइस पे फिक्स है 1 2 1 3, इसी तरह 1 6 चलता जाएगा। अब इसमें 2 फिक्स कर देता हूँ, 2 1 2 2, इसी तरह ये भी 2 6 तक ही जाएगा ना नंबर, 7 तो नहीं आएगा, डाइस थ्रो करते कोई 7 आता है, नहीं आता, ठीक है। इसी तरह 3 4 5 6, लास्ट रो 6 तक चले जाओगे तो 6 6, तो टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 36 आउटकम हो जाएंगे, जो हम पीछे +1 में क्वेश्चन किए हैं इसके काफी सारे। अब आगे पढ़ रहा हूँ, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालो, सम इज 10 आर ग्रेटर देन, एक तो मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, इफ 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस, 5 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस। मेरा इन दो बातों पर ही फोकस है, इसको एक बार रब कर देता हूँ, बस केसेस लिख दिए मैंने 36, ठीक है। अब मेरा दो चीजों पर फोकस है बच्चों, एक तो मैंने ये देख लिया, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम इज 10, या तो सम 10 का या 10 से ज्यादा, यानी जब दो डाइस से थ्रो करूं, या तो दो नंबर होते हैं ना उन पे, ये डाइस है, इस पर या तो 1 होगा, कुछ भी हो सकता है 1 से 6 तक, इसी तरह सेकंड डाइस पे भी कुछ नंबर होगा, इनको ऐड करूं, वो या तो 10 आए या 10 से ग्रेटर, यानी कि 10 से ग्रेटर या 11 तक जा सकता है या 12 तक जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि जब दो डाइस से थ्रो करो तो मैक्सिमम टोटल 12 ही होता है, मिनिमम 2 होता है। तो फर्स्ट तो ये कह रहा था सम क्या हो, ग्रेटर देन 10, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये कह रहा है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 या ग्रेटर। इफ लग जाए तो दोस्तों क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कंडीशन लग गई ना। इफ मैं कहता हूँ यदि तू मेरे साथ चलेगा, यदि बोल दिया तो कंडीशन लग गई वहां पे। इफ 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस, और दूसरा क्या कह रहा है, 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस। तो ये दो बातें हैं, एक तो ये स्टोरी है और ये। अब इसमें अगर मैं इसको सपोज एज्यूम कर लूं, लेट इसको एज्यूम कर लूं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम 10 आर मोर। ए को एज्यूम कर लूं 10 सम आए या 10 से ज्यादा, तो वो केस कितने हो, कौन कौन से हो जाएंगे, 10 टोटल करने के लिए क्या करोगे, 10 टोटल करने के लिए पहला 4 और 6, 10 हो गया ना टोटल। पहले 10 करता हूं टोटल, 5 एंड 5, ये भी केस हो सकता है, 6 एंड 4, ये 10 वाले 3 केस लिख दिए। अब 11 भी तो ले सकते हैं, मोर देन 11 करना है, वो केस क्या हो जाएगा, 5 एंड 6 और 6 एंड 5, और 12 भी तो हो सकता है, तो 6 एंड 6, ये केस हो गए। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो क्या करोगे, फेवरेबल केसेस 6,
टोटल आउटकम 36, जो पीछे हम करते हैं प्लस में, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और इसको मान लो 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाइस। तो बी को मान लिया फर्स्ट डाइस पे 5 अपीयर हो, तो बी वाले केस कौन से हो जाएंगे, 5 फर्स्ट डाइस पे होना चाहिए, 5 वाली लाइन हो जाएगी ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये लाइन हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, टोटल 6 केस है ना, डिवाइड 36, फेवरेबल केसेस डिवाइड टोटल आउटकम। क्या बच्चों इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, कॉमन कुछ नजर आ रहा है, यानी कि जहाँ पे 5 वाला पहले है वो कॉमन ही होगा। एक केस ये हो रहा, ये केस, यानी कि ये 2 केस इसमें भी मिलेंगे, 5 5 और 5 6, तो 2 कॉमन हो गए। तो कॉमन वाले को कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितने हैं 2/36। ये अभी मैंने जस्ट वैल्यूज निकाले इन लाइनों से। अब मेरे को जो चीज निकालनी है, कह रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर, यानी कि इसको ए मान रखा है ना, 10 या ग्रेटर को ए मान रखा है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी कि कंडीशन लग गई, कंडीशन वाला नीचे, तो ये मेरे को निकालना है फाइनली। ठीक है, तो ये निकालना है, इसका फॉर्मूला पीछे हमने डिस्कस किया ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला भी अभी डिस्कस किया ही है। तो हमने यही तलाश होता है, निकाले क्या, बस वो आगे हम लिख देंगे। तो इनकी वैल्यू सबकी निकाल रखी है, कंबाइन की 2/36 और होल डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 6/36, बस इसको सोल्व कर दो, 36 से 36 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आंसर विल बी 1/3। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं, और चीज़ों को अच्छे ढंग से बच्चों समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।